25 रमज़ानुल मुबारक की तीसरी ताक रात यानी लैलतुल क़द्र के 2 नवाफिल नियत, फ़ायदे और पढ़ने का तमाम तरीका इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो सैयदना औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में सबसे अफजल अमल कौन सा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा अफजल अमल है कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना। जिसने रमज़ानुल मुबारक में एक आयत मुबारका की भी तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह वालो, आज का हमारा मौजू है ताक रातों में, यानी कि 27वीं की रात में शब कद्र में कौन सा अमल किया जाए, कौन सी इबादत करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल भी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अज्र सवाब भी मिले और नफ़ा भी हो। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब कद्र में 2 रकत नफल नमाज अदा की, हर रकत के में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 बार पढ़ी और सलाम फेरने के बाद फारिग होकर सिर्फ 70 बार पढ़ा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, यानी कि इस्तगफार किया सलाम फेरने के बाद, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 3 इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और दूसरा इनाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस शख्स के लिए जिसने ये 2 रकत नफल नमाज अदा की है, इसके लिए नहरें खोदो और दरख्त लगाओ जन्नत के अंदर और इसकी जन्नत को मज़ीद खूबसूरत बनाओ। ये हो गया दूसरा इनाम। और तीसरा इनाम कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 2 रकत नफल शब कद्र में पड़ेगा वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख लेगा। जन्नत में उसको जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना है वो जब तक देख नहीं लेगा तब तक उसको मौत नहीं आएगी। अल्लाह वालो, इतने आसान सिर्फ 2 नफल सूरह फातिहा के बाद सूरतुल इखलास पढ़ने के बदले में 3 इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। और अल्लाह वालो, आपने और कितना सवाब लेना है? 2 रकत नफल नमाज पढ़ लिए, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है तो 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, 20 पढ़ो, 50 पढ़ो, 100 पढ़ो, ये आपके ऊपर है। पढ़ते जाओ और अपने मकामात को बुलंद करवाते जाओ, इनामात बढ़ाते जाओ, पढ़ते जाओ और जन्नत कमाते जाओ। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब कद्र में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की, जिसने एक आयत भी कुरान की पढ़ी, बकिया रातों के अंदर पूरा कुरान मजीद पढ़ने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा महबूब है। सुबहान अल्लाह। हमें इस हदीस पाक से क्या सबक मिल रहा है? हमने नवाफिल कसरत के साथ पढ़ने हैं। हर रकत में 3 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है सूरह फातिहा के बाद, और बाकी वक़्त में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कद्र में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगाएगा जिसका साया इतना होगा कि 100 साल तक अगर आप घोड़े पर बैठकर घोड़े को दौड़ाएंगे तो वो साया ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह वालो, जिस जन्नत के अंदर एक दरख्त इतना बड़ा होगा तो वो जन्नत कितनी बड़ी होगी। अब 2 बातें आपको समझ आ गई। पहला काम क्या करना है? नवाफिल कसरत के साथ जितनी अल्लाह तौफीक दे। उसके बाद
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جتنی اللہ توفیق دے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر کی رات قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کوئی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے سر پر سونے کا تاج سجا دے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنے تاج لینے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اتنی قرآن کی آیتیں تلاوت کر لو۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر کی رات میں 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے درجات بلند فرماتے جائیں گے۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر کی رات میں تسبیح کی، تسبیح سے مراد ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیح جس نے کی، اللہ رب العزت اس کے مقامات کو بڑھاتا جائے گا اور اس کے لیے جنت میں محل بناتا جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ نے کیا لینا ہے اللہ رب العزت سے۔ اللہ والو، یہ 3 اعمال ہیں اور جو ہی فضائل ہیں میں نے مختصر کر کے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور اعمال نہیں کرنے۔ اللہ والو، اگر آپ کسی بھی ایک طاق رات میں صرف یہ 2 نفل ادا کر لیتے ہیں، پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا یہ سنیے ذرا۔ اللہ والو، بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھے، اس نے 300 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اللہ رب العزت کو اس کی عبادت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کے حجرے کے سامنے ایک کھجور کا درخت لگا دیا۔ جب اسے بھوک کی ضرورت ہوتی تو وہ کھجوریں کھا لیتا، اور اللہ نے وہاں ایک چشمہ بھی نکال دیا، جب اسے پیاس لگتی تو وہ پانی پی لیتا، اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کر لیتا۔ جب اس نے 300 سال عبادت کی اور اللہ رب العزت نے اس کے سامنے کھجور کا درخت اگا دیا تاکہ تجھے حاجت کے لیے باہر نہ جانا پڑے، اور پانی کا بھی انتظام کر دیا، اب اس عابد کو یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ رب العزت مجھ پر وحی اتاریں گے کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہو گیا ہوں، اللہ مجھ پر وحی اتارے گا، مجھے نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن جب اس کے سامنے درخت اگا دیا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ رب نے آواز دی کہ جو رب کے علاوہ کسی اور بات پر مطمئن ہو جائے، یعنی اسباب کے اوپر، مخلوق کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر وحی کبھی نہیں اترتی۔ تو اس نے اپنے رب سے پوچھا، یا اللہ، میں کس بات پر مطمئن ہو گیا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے ایک کھجور کا درخت لگایا اور ایک پانی کا چشمہ بہایا تو تم اسی پر راضی ہو گئے، تیری تو نگاہ مجھ سے ہٹ کر اس کے اوپر چلی گئی ہے۔ تو اس کو بڑا ملال ہوا، اس نے کھجور کے درخت کو کاٹ دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تو میرے رب نے آواز دی کہ تیری 1000 سال کی عبادت اور میرے محبوب کا امتی شب قدر یعنی طاق راتوں میں کسی سے ایک طاق رات میں 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اس کی 2 رکعت نفل تیری 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، مجھے زیادہ محبوب ہوں گی۔ اللہ والو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہونے کی یا آنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ اب ہم نے جو اعمال کرنے ہیں وہ کتنے ہیں؟ نوافل جتنے پڑھ سکو، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو، اور تیسرا کام، اللہ کی تسبیح کریں گے ہم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کام، کملی والے پر درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
पांचवा काम इस्तगफार, कम से कम एक तस्बीह या फिर जितना आप आसानी से पढ़ सकें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये वो 5 अमाल हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कितने कितने करने हैं ये आप जाने और आपका काम जाने। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन ताक रातों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इन ताक रातों को कीमती बना लो, इस रमज़ान को कीमती बना लो। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत किया करो, नवाफिल अदा किया करो। ख़ास करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कद्र को तलाश करो। इन 5 ताक रातों में शब कद्र को तलाश करो। जिसने शब कद्र को पा लिया उसकी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को मैं माफ़ फरमा दूंगा। तो अल्लाह वालो, चाहे कुछ देर के लिए जागो लेकिन हर ताक रात में जागो और शब कद्र को हासिल करो। जिस दिन शब कद्र हासिल हो जाएगी उस दिन किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन गैब के ख़जानों से बिन मांगे अता होने लगेगा। आप अभी सोच रहे होंगे तो मेरा रब आपको अता कर देगा। तो इसलिए अल्लाह वालो, नमाज इशा के बाद, तरावियाँ पढ़ने के बाद आप चाहे तो कुछ देर के लिए सो जाएं, लेकिन आप 12 बजे के बाद जब उठें, तहज्जुद पढ़ें और नवाफिल अदा करें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करें जब तक सहरी ना हो जाए। फिर सहरी करें, रोज़ा रखें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। तो फिर देखें, ताक रातों में से आपको शब कद्र की रात मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपने इन ताक रातों में शब कद्र को ज़रूर ढूंढना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 27वीं को ही जागना है। ये 5 ताक रातें हैं और इनमें ही आपने शब कद्र को तलाश करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम बातों की मेरे बहन भाइयों को समझ आ गई होगी। मैंने तफसील के साथ 5 अमाल आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बहन भाई इन रातों को कीमती बना लेंगे और अल्लाह से अपनी तमाम हाजात को पूरा करवा लेंगे। ख़ास करके अपने गुनाहों की मग़फ़रत के लिए इस्तग़फ़ार करेंगे और अपने रब की तस्बीह करके अपने रब को भी राज़ी करेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।